हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मेरा केमो रेडिएशन एंड सर्जरी हो चुका है और उसके बाद फिर से रिअकरेंस हुआ था आफ्टर 3 मंथ। दोबारा सर्जरी होने के बाद अभी मैं ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ और अपने घर में हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका बॉडी में कहीं ना कहीं तकलीफ़ रहता है। ये ये जो तकलीफ़ रहता है अ, ये सब पेरीफेरल न्यूरोपैथी के वजह से होता है। कैंसर के बारे में जब जिक्र होता है तो सबसे पहले आता है कीमो। कीमो की वजह से बहुत सारे तकलीफ़ें होता है और ये उनमें से एक है। इसके वजह से ये जो पेरीफेरल न्यूरोपैथी है, इसके वजह से पेशेंट के हाथ में, पाँव में और बॉडी के दूसरे हिस्से में पेन रहता है। बॉडी के जो नर्व होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं और ये कभी वापस ठीक होंगे नहीं होंगे इसका कुछ गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि बाद सर्जरी, कीमो एंड रेडिएशन की वजह से बॉडी में जो नर्व होते हैं वो डैमेज होते हैं। कहाँ किस वक्त कौन सा नर्व डैमेज हो जाए बोलना मुश्किल है। उनका इंटेंशन रहता है कैसे पेशेंट को बचाएंगे, कैंसर से उसको निकालेंगे। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए ये माइनर चीज़ें हैं। अगर बॉडी में किसी तरह का पेन है तो ज़्यादा डरिए नहीं, घबराइए नहीं। ये बॉडी में अगर इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लेके ही आपको चलना है। ज़्यादा अगर उसके बारे में टेंशन लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अक्सर लेडीज़ बोलते हैं केमो के बाद बोलते हैं कि मेरा हाथ में दर्द है, मेरा पाँव में दर्द है, पाँव में कैसा मूंगा आ रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, कभी कभी करंट लगने का जैसा महसूस होता है, कभी कभी चींटी काटने का जैसा लगता है, तो तरह तरह का महसूस होते हैं। ये सारे सिम्टम्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी का है। और अगर हो जाए, अगर केमो के दौरान जो कैंसर सेल को मारने के लिए दवाई यूज़ किया जाता है उसी का असर से ये सारे होते हैं और केमो के असर के साथ साथ ये कम हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बहुत पेशेंट में ये लाइफ लॉन्ग रह जाता है। अगर रहता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के थोड़ा बहुत दवाई लीजिए और जितना हो सके घरेलू उपचार कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि कैमोमाइल ऑयल है, रोमन लेवेंडर ऑयल है, ये सब आप लगाएंगे तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छे से। गर्म पानी में नहाइए, ये बहुत फ़ायदा वाली चीज़ है, क्योंकि गर्म पानी में नहाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपका नर्व जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, एक्यूप्रेशर भी है। एक्यूप्रेशर अगर आप कोई हाथ का या पाँव का कोई भी पॉइंट्स को ऐसे दबाएंगे तो उसी के ज़रिए भी आपका बॉडी में एक ऐसे केमिकल सिक्रेशन होगा जिससे आपका बॉडी पेन कम हो जाएगा। न्यूरो का प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम करता है। कभी कभी इंसान चल नहीं पाता है, हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाता है, पेन भी ऐसे पकड़ कर लिखना नहीं हो पाता है और सेंसेशन नहीं रहता है, और या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं टेम्परेचर को लेके। कुछ ठंड लग गया तो झंझनाहट, कहीं गर्म लग गया तो भी झंझनाहट होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं जब केमो के साइड इफ़ेक्ट बोला जाए तो। और ये सबसे बचने का उपाय है, आप थोड़ा खुद को प्रिवेंट कीजिए। जो चीज़ से तकलीफ़ होता है उससे थोड़ा हट के रहिए और कोशिश कीजिए कि हर दिन जैसे आप एक्सरसाइज कर पाएँ। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जैसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा दोनों साइड ब्रेस्ट ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर ने बहुत तरह का एक्सरसाइज बताया है जिसको हर दिन करते हैं। करने के बाद जो फ़ायदे हैं वो सारे कैंसर पेशेंट जानते हैं, और फिर भी मैं बता देती हूँ। जब ब्रेस्ट सर्जरी के बाद ये हाथ ऐसे ऊपर उठते नहीं हैं, इतना तक हार्डली उठता है, लेकिन एक्सरसाइज कर कर के अभी ये हाथ पूरा एकदम से उठ पाते हैं।
और ऐसा एकदम से हो पाते हैं, पीछे भी एकदम से जाते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका हाथ नहीं उठेगा और ये आगे चल के आपको लिम्फोडेमा में तब्दील हो जाएगा, तो आप ज़्यादा तकलीफ़ आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए जितना डॉक्टर बोलते हैं उतना एक्सरसाइज आपको हर दिन करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और सर्जरी के बाद जो लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं तो ये सब एरिया, इतना एरिया जो होता है आर्मपिट वाला एरिया, ये सब नमनेस के शिकार होते हैं। मतलब आप छूते हैं तो पता नहीं चलता है, साबुन लगाते हैं तो पता नहीं चलता है साबुन लगा कि नहीं लगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। मेरा ये वाला सर्जरी लास्ट ईयर को हुआ था, अभी ये एकदम नॉर्मल है, कहीं पर भी नमनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी ये वाला सर्जरी मेरे 1-1.5 महीना पहले हुआ है, तो मुझे अभी भी यहाँ पर थोड़ा कम सेंसेशन फील होता है। और पार्ट में ऑपरेशन होने से डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम होता है, न्यूरो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली बताते हैं किस तरह का एक्सरसाइज करनी है। आप वही सब एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो कंपलसरी आपको लेना ही है। और उसके बावजूद कैल्शियम, विटामिन बी एंड डी का ज़रूरत होता है। विटामिन बी का आप कैप्सूल वगैरह ले सकते हैं और विटामिन डी आप सनरे से लीजिए। थोड़ा टाइम सनरे में रहना अर्ली मॉर्निंग में बहुत फ़ायदा देता है और उसको करना मत भूलिए। मैं अभी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मेरा 8 केमो हुए थे। फर्स्ट केमो जो 4 थे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे और सेकंड जो 4 थे वो थोड़ा कम लेस पावरफुल थे, वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग थे। फर्स्ट केमो के दौरान मुझे बहुत तरह का तकलीफ़ें हुई थी, जैसे कि मेरा डाइजेशन, ये मुंह में अल्सर, वो सब तो हुआ था, लेकिन मेरा बॉडी पेन सिर्फ सेकेंड डे में लगने वाले इंजेक्शन के बाद होता था। पाँव में बहुत तरह का दर्द होता था, जैसे कोई दबा के रखे तो अच्छा लगता था। और सिर्फ 2 दिन और 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पाँव में, हील में बहुत पेन रहता था। चलने के टाइम बहुत तकलीफ़ होता था और चलने को मन नहीं करता था। पाँव में दर्द हमेशा मैं कंप्लेन करती थी, पाँव में दर्द। और वो दर्द आज तक है, बहुत कम है लेकिन है। और बहुत पेशेंट का मैंने देखा है, उनके पाँव से चप्पल निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। और कभी चलते चलते झंझनाहट महसूस करते हैं जैसे करंट लग गया। चलने को मन नहीं करता है और हमेशा पाँव से रिलेटेड अगर कुछ भी बोला जाए, जैसे कि बैठने के बाद उठना या खड़े होने के बाद बैठना, तो तकलीफ़ देता है। ये बहुत कॉमन है और इसको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, मेंटली ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका दर्द ज़्यादा है, तकलीफ़ें ज़्यादा है, तो ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और जो वो बताएंगे उसको फॉलो कीजिए, पर एक बार आपको ज़रूर जाना है। 8 कीमो हुए थे। पहला 4 एक तरह का था, फिर सेकंड वाला 4 दूसरा तरह का था। तो फर्स्ट वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें मुझे बहुत तरह का पेन हुई। उनमें से एक पेन था जो हाथ पाँव में दर्द होना, वो भी सेकंड डे में एक इंजेक्शन लगता है, उसी के बाद शुरू हो जाता है पाँव में दर्द। कोई दवाए तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि कोई दबा दे, उम्मीद रहता है कि कोई हमेशा दबाती रहे। पहले वाले केमो में डाइजेस्टिव सिस्टम और मुंह में अल्सर होना और तरह तरह का अलग प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन हाथ पाँव से लेके दर्द ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था मुझे। लेकिन सेकेंड 4 जो केमो ली, उसी के दौरान पहले दिन मैं केमो लेके आई तो कुछ नहीं हुआ। फिर सेकेंड डे इवनिंग को मेरा हाथ में सिर्फ इतना जगह बहुत तकलीफ़ हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ। तो मैं गई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली, वो बोले ये केमो के वजह से नहीं हो रहा है। तो अगर कीमो की वजह से होता तो सारे फिंगर टिप्स में होते, सारे एक में हो रहा है, तो ये ज़रूर आपको कुछ लगा है या फिर कुछ कीड़े वेड़े काट दिए हैं, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है, वो नॉट रिलेटेड टू कीमो। तो मैं आ गई, फिर शाम को मुझे दर्द बढ़ने लगे, तरह तरह का चीज़ें मैंने लगाया, इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ।
फिर ऐसा करते करते रात को इतना सीवियर पेन हुआ, मैं रोने लगी। जबकि मैं इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सह के आई हूँ, कभी रोती नहीं हूँ, कभी ज़्यादा फिक्र नहीं करती हूँ, मतलब सह लेती हूँ, ये मुझसे नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे रात को 10 बजे कैजुअल्टी में लेके गए। मेरी पेन बढ़ती गई। लास्ट को रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मुझे कैजुअल्टी लेके गए, और वहाँ जब गए तो डॉक्टर मुझे पेन किलर दिए और बोले कि यहाँ रुकिए, अगर ये असर करता है तो ठीक है, पता चल जाएगा 1 घंटे के अंदर, उसके बाद नहीं तो हम इंजेक्शन देंगे। वो टैबलेट लेने के बाद मेरा कुछ भी असर नहीं हुआ, मैं जैसे कि वैसे ही रोती रही। फिर मुझे एक ऐसे इंजेक्शन लगाए जिसके देने के बाद आधा घंटा 1 घंटा के बाद मैं सो गई। जब सो गई तो डॉक्टर को पता चला कि ज़रूर पेन कम हो गया है, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये आपका न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जाके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट TMH में हो रहा था, जो कि कैंसर हॉस्पिटल है। तो वहाँ का डॉक्टर बोले यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आप जाके बाहर ट्रीटमेंट कराइए। फिर मैं बाहर जब कोई न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने गई मुंबई में, जब वो सुने कि मेरा कीमो चल रहा है और उसी के बीच में ये पेन हुआ है, तभी उन्होंने मेरे कीमो का नाम बताया। फिर बोले कि ये कीमो जिनका चलता है उनका न्यूरो प्रॉब्लम होता है, और बहुत लेडीज ऐसे तो आते हैं पूरा आंसू बहा बहा के आते हैं, मतलब बहुत तकलीफ़ होता है। तो मैं उनसे सलाह लेके तुरंत मेडिसिन खा ली। फिर 1-1.5 घंटा के बाद बंद कर दिया, और उसके बाद से उन्होंने बोल रखे थे कि जब भी आपका कीमो होगा पहले से ही आप ये टैबलेट खा लीजिएगा, तभी आपका पेन नहीं होगा। लेकिन जब मेरा उसका नेक्स्ट वाला कीमो हुआ तो मैं सोची कि तकलीफ़ होने से खाऊंगी, पहले क्यों खाऊं। लेकिन जब पेन हुआ और मैं मेडिसिन ली, मेडिसिन का असर 2 घंटा के बाद हुआ। वो 2 घंटा कैसे मैं गुजारी वो मुझे पता है। और उसी दौरान मैं हाथ को ऐसे पकड़ के, दिखने में पूरा नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था, ना कोई रंग में बदली, ना दिखने में ये उंगली एकदम नॉर्मल थी, ना सूजन था, ना किसी तरह का कोई रंग में बदलाव था, कुछ भी नहीं था। बस छूने से हाथ को थोड़ा गर्म लगता था, और नहीं तो बाकी किसी तरह का कुछ भी नहीं था। और सरप्राइजिंगली और बॉडी के कोई भी हिस्से में किसी तरह का पेन नहीं था, और जो था बहुत माइल्ड था। वो अभी तक भी है, मेरा हील्स में मुझे पेन होता है, और चलने का टाइम होता है, वो भी कभी कभी होता है, एवरीडे नहीं होता है। ये सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम है। कैंसर पेशेंट अगर पहले से ही ये सब चीज़ें जान लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके घर वालों के लिए बहुत अच्छा है, और वो इसी को मेंटली एक्सेप्ट कर लें ना। ये जानने वाली इंफॉर्मेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आई होप आप मेरा चैनल को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो थी ना ये जानने वाली इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आई होप आप मेरा चैनल को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।